देखिए, मैंने 5 साल पूर्व लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ मुद्दे उठाए थे। कुछ थोड़ा हमारा आपस में मतभेद था और हमने कहा कि ये टिकट दी गई तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने पार्टी ने तय कर लिया तो हमने अलग हो गया हम। उसके बाद में मैं स्वच्छंद था और अब जब बातचीत हमारी सारी हुई है उसमें हमारे सांसद महोदय उनसे भी मेरी चर्चा करवाई गई और पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व से जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि इस प्रकार की कोई भी आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। हम बीच में बैठ के कोई बात होगी तो उसका हम बीच में बैठ के निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। और अब सबको लगा कि भाई सब जब ऊपर से दिल्ली से हमारे केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्देश आए, जो भी संगठन पार्टी से जुड़ना चाहता है उन सबको जोड़ो, तो उसमें शायद बैठ के उन्होंने उचित समझा और मुझे इस प्रकार के लिए उन्होंने कहा तो मैंने सदस्यता ले ली। और अब मुझे लगता है कि वो जहाँ भी उपयोग लेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं ये सही है कि मैं जैसे ही परसों मैंने सदस्यता लिए और कल मैं बीकानेर के लिए रवाना हूँ तो मेरे वहाँ रींगा, सीकर, जयपुर जिले में, चूरू जिले में, बीकानेर में आज आया हूँ तो रास्ते में जोधपुर जिले में, ओसियां में, यहाँ बाड़मेर आया हूँ तो सब बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित, उत्साहित और रिचार्ज हो गया हमारा कार्यकर्ता, ऐसा मुझे लगता है। तो निश्चित तौर पर घर परिवार सारा जब शादी में रूठे हुए भाई एक जाजम पर आ जाते हैं तो अच्छा वातावरण बनता है। आपने 2 टूक में कहा था कि वसुंधरा राजे को अगर महत्व नहीं मिलता है तो हम लोग थर्ड फ्रंट की बात की थी, तो उसको लेकर भी बातचीत हुई आपकी? हाँ, ये मुद्दा था, पर ये सारा मुझे जो उन्होंने बात की है और तय कर लिया ये भी सारा है कि भाई केंद्र ने ये तय कर लिया कि किसी भी राज्य में जहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं एक चेहरा कहीं भी सामने नहीं होगा। तो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य जगह एक चेहरा कहीं भी सामने नहीं होगा। पर ये मुझे महसूस किया और लगा कि वसुंधरा जी की भी पूर्व में अभी जो बैठकें हुई है, चाहे आज हो रही है, तो उसमें सब में उनका पूरा महत्व और योगदान लिया गया है, चर्चा भी हुई है। तो अब लगता है कि उनको आगे भी हर तरीके से निर्णायक भूमिका में सहयोग लेंगे, ये मुझे लगता है। आप लोगों की, तमाम लोगों की जो ज्वाइनिंग हो रही है, अलग अलग नेताओं की हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा अपनी जगह सरकार बना रही है। तो आप देख रहे हैं कि अब एक फ्री बी का, रेवड़ी बांटने का समय जमाना ला दिया हमारे केजरीवाल जी ने। जनता का पैसा और लूट करवाई जा रही है, मुफ्त का माल बांटो, लूट हो रही है। और ये भी साथ में कर दिया कि साहब हमें कुर्सी बचानी है, सत्ता बचानी है, इसलिए हम ना तो कुछ विधायकों को कह सकते हैं ना मंत्री को कह सकते हैं, पर प्रशासन अधिकारी हैं तो वो भी, उन्होंने भी लूट की पूरी छूट पाली। और हर जगह आप चले जाओ, मैं पूरे राजस्थान में काफ़ी जगह घूमा हूँ, हर जिले में ये शिकायत मिली कि साहब कोई भी हमारा काम छोटा मोटा, किसी कागज़ की नकल लेनी हो तो वो भी बिना पैसे के हमारे नकल नहीं मिलती। इतनी भारी भ्रष्टाचार और लूट हुआ है और उसका भी परिणाम है कांग्रेस का सफाया होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस दफ़ा 10 से ज़्यादा आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। क्योंकि इसमें जो मैं आया और जिस प्रकार से निरंतर लोग प्रफुल्लित होकर और जिस प्रकार से आगे आके लग रहे, छिपे हुए जो भाजपा बुजुर्ग कार्यकर्ता वो भी कल मुझे बीकानेर शहर में कहाँ अलग अलग जगह मिले, तो सारे रिचार्ज हो गए। और ये वातावरण देखना आने वाले 10-15 दिनों में बिल्कुल बदल जाएगा।